अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका दादा आपके लिए एक बहुत अच्छी सी स्टोरी लेकर हाजिर हो गया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। ये 1900 तकरीबन 85 का वाक़या है, जब मैं एक फ्लाइंग स्कूल में एज ए टेक्नीशियन मुलाजिम था। मेरे साथ एक दूसरा इंजीनियर भी था। वो कुछ दूसरे इलाके से आए हुए थे। उसने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया। उसको किसी दूसरे फ्लाइंग स्कूल वालों ने बेहतर ऑफ़र की थी और वो यहाँ हमारे पास से छोड़ के वो दूसरे फ्लाइंग स्कूल में चला गया। वो फ्लाइंग स्कूल उसके अपने इलाके के करीबी था। उसको अपने घर आने जाने में भी सहूलत हो गई। वो एक दिन छुट्टी का दिन था, तो वो अपनी गाड़ी, पुरानी सी गाड़ी थी उसके बाद फॉक्सी, उसको लेकर वो ज़ू में, पार्क में घूमने के लिए चला गया। ज़ू में काफ़ी रश था। बच्चे, औरतें, बूढ़े, बच्चे, जवान, सब वो जानवर जितने भी थे वहाँ पे, शेर, चीता, भेड़िया, ऐसे सबको वो देख के बच्चे खुश हो रहे थे। अचानक उसने देखा, तकरीबन जून जुलाई का महीना था, वो गर्मी पड़ रही थी। उसने देखा एक ज़ईफ़ औरत, कोई अंग्रेज़ मालूम होती है, और वो एक बेंच पे अकेली बैठी हुई है। उसकी उम्र तकरीबन 65-70 साल के करीब ही होगी, और वो कोई बीमार सी लग रही थी। उसने सोचा कि ये अम्मा यहाँ, ये कोई फॉरेनर लगती है और यहाँ पाकिस्तान की भी नहीं, और बीमार वार भी लग रही है। वो अम्मा के पास गया और जाके उससे हेलो हेलो किया, और उसने महसूस किया कि वाकई अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। वो साथ में करीबी दुकान पर गया और वहाँ से उसने बिस्कुट और पानी की एक ठंडी बोतल ली और वहाँ ला के अम्मा को दी। मैंने वो बिस्कुट वगैरह थोड़े से खाए और वो पानी मैंने पिया। और उसने, अजीनर ने उस अम्मा से पूछा, भाई आप कौन है और यहाँ अकेले में बैठी हैं? उसने कहा, मैं पाकिस्तान में सैर करने आई थी, तो अब मैंने 2-3 दिन के बाद वापस अमेरिका चले जाना है, तो मैं ये फलां होटल में ठहरी हुई हूँ। वो इंजीनियर ने कहा कि अम्मा, आपको किसी किस्म का मसला हो, कोई आपको कोई, तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है, आपको किसी किस्म का मसला हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकती हैं। तो मैंने बताया कि 2 दिन के बाद मैंने वापस, मेरी फ़्लाइट है अमेरिका जाने की, तो इतने बजे मेरी फ़्लाइट है। तो हमारे इंजीनियर ने कहा कि भाई अम्मा, मैं आपको घर से वहाँ से पिक करके वहाँ आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूँगा, आप बेफ़िक्र हो जाएँ। अम्मा खुश हो गई। उसने, हमारे इंजीनियर ने फिर वो अपने टाइम पे उनको जाकर वहाँ से होटल से पिक किया और वो एयरपोर्ट पे उनको ड्रॉप कर दिया और बाय बाय कर दिया। अम्मा वो अमेरिका चली गई। अभी कुछ 6 महीने गुजरे थे कि वो जहाँ पे इंजीनियर काम कर रहा था, फ्लाइंग स्कूल में काम कर रहा था, वहाँ पे 2 बड़ी ब्लैक गाड़ियाँ आई और उनमें से 2 बड़े सूटेड बूटेड बंदे अंग्रेज़ उतरे। लग रहा था कि बहुत बड़े, किसी बड़े अदारे के कोई सरबराह हैं। तो उन्होंने आकर उसे, हमारे इंजीनियर का नाम और वो एड्रेस पूछा और कहा कि हम उससे मिलना चाहते हैं। हमारे एडमिन अफसर ने उनको अपने, वहाँ के एडमिन अफसर ने उनको अपने कमरे में बिठाया और कहा कि आप तशरीफ़ रखें, हम उस बंदे को बुलाते हैं। उन्होंने बंदे को भेजा, पीएन को भेजा और उसको कहा कि ये इंजीनियर साहब को बुला के लेके आए। वो जब इंजीनियर आए, वो कहते हैं कि मैंने जब देखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 2 एक BMW टाइप की गाड़ियाँ बड़ी, और वो बंदे भी लंबे चौड़े और वो सूटेड बूटेड बंदे हैं, कह रहा है, तो मैं तो उनको देख के ही डर गया कि अंग्रेज़ ये दोनों हैं। कुछ मुझसे कोई ऐसी शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मुझे पूछा जा रहा है। बहरहाल वो अपने ऑफिस में एडमिन अफसर के पास गया और वो बंदे भी वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने उसका नाम, एड्रेस, हाल अहवाल पूछा। उन्होंने बताया, वो जो अंग्रेज़ आए थे उन्होंने बताया कि एक बूढ़ी अम्मा यहाँ आई थी कुछ दिन पहले और आपने उनको
ड्रॉप किया था और वो उनको एयरपोर्ट भी आपने छोड़ा था और आपने उनके साथ एक 2 दिन स्पेंड किया था। उन्होंने उसने बताया, ने कहा कि जी जी मैंने वो आज हमदर्दी के तौर पर मैंने उनको, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने उनको वहाँ पानी पिलाया और वो खाना वाना कोई जो भी कर सकता था किया और मैंने फिर इनको होटल में ड्रॉप किया। वो दोनों बंदे उन्होंने कहा कि वो अम्मा जो है ना इस वक्त वो वफात पा चुकी है और उन्होंने अपने जितने भी है वो जायदाद है वो आपके नाम पे कर दी है और आप आके अपने वहाँ पे आके अपना उनका सारा जो जायदाद है उसको रिसीव कर लें आके। बाद में वो एजेंट चला गया और वो कुछ अर्से बाद आया, फिर उसने बताया आके कि जो अम्मा वो असासे छोड़ गई थी उसमें फार्म हाउस है, जो उसके एयरक्राफ्ट हैं और उसके बड़े बड़े स्टोर हैं और पेट्रोल पंप भी हैं, अब वो मेरे नाम पे कर गई है। इसको कहते हैं कि जब अल्लाह ताला देता है तो छप्पर पार कर देता है।